आचार्य सम्राट आनंद जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। आज विदाई समारोह। सबसे पहले इस चातुर्मास में हमने हमारे कुछ श्राविका और श्रावक को खोया है, उनको आज पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बदाम भाई मानिकचंद जी बोरा, फिर हमारे महेंद्र जी डाकलिया, फिर मीनाबाई सुभाष जी कोठारी, संजय जी मिठूलाल जी चोपड़ा एंड आरुष पीयूष जी मुत्था। इनको सबसे पहले मैं इस चातुर्मास में उनका दुखद निधन हुआ तो पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये विदाई समारोह, विदाई यानी क्या? विदाई गुरुवर की होती नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान गंगा की तरह है, वो गंगा वो बहाते हैं, उनका निर्मोह ऐसा जीवन। तो सच में विदाई वो शब्द भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप हमारे दिल में हमेशा रहोगे। विदाई उन्हीं दी जाती है जो हमारे दिल से दूर जाते हो, तो आपको दिल से तो हम विदाई नहीं दे रहे, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। सबसे पहले हमने विजन स्टेटमेंट लेके आया था, बी हैप्पी। बचपन से मैं देखता हूं कि बी हैप्पी यानी क्या। बचपन में मुझे मार्क कम पड़ रहे थे तो मुझे लगा, मेरे पिताजी बोलते थे तुझे अच्छे मार्क मिला तो तू खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अच्छे मार्क लेके आया, फिर बोले नहीं 10th में अच्छे मार्क आएगा तो तू हैप्पी होगा। 12th में, फिर जॉब मिलने के बाद, फिर कोई बोलता है शादी के बाद, कोई बोलता है मकान लेने के बाद। बट ये प्रक्रिया चालू ही रहती है, कभी हम बी हैप्पी होते ही नहीं। सच में हमें खुश रहने के लिए चाहिए क्या? 2 वक्त का खाना, वो तो सबके पास है, उसके बाद भी बी हैप्पी नहीं है। तो इस चातुर्मास में हमने प्रक्रिया को चालू किया है कि हमें सच में बी हैप्पी यानी क्या है वो सीखना है। सच में कैसे मैं हैप्पी रहूं। तो आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर खुश कोई है तो हमारे बच्चे हैं। अभी सच में देखो, आपने तो सब कुछ भोग लिया, सब कुछ गाड़ी बना लिए, बंगले बना लिए, जॉब कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट हैप्पी नहीं है। हैप्पी ये क्योंकि उनमें, उनके मन में कुछ नहीं, लालसा नहीं। तो महाराज साहब के चातुर्मास में बहुत सारे प्रवचन सुने, प्रवचन और उनकी आचरण देख के फिर कुछ सूत्र मुझे मिले कि बी हैप्पी के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि मैं बी हैप्पी रह सकूं। महाराज साहब को जब भी मिला तो उन्होंने एक ही बात बताई, जब आप ज्यादा कुछ हासिल करते हो तो ऊपर देखो, और कुछ खोते हो, कुछ दुखी हो तो नीचे देखो। मतलब समझ में नहीं आया। तो बोलते कि आप जब दुखी हो तो आप नीचे देखो। यानी अगर मेरे पास सपोज एक गाड़ी है BMW, तो बहुत सारे लोगों के पास पैर नहीं, किसके पास, मेरे पास जूते नहीं, तो बहुत सारे लोगों के पास वो जूते पहनने के लिए पैर नहीं। तो हमेशा जो हमसे ज्यादा बहुत सारे दुखी लोग हैं उनको देखो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो आप खुश रह पाओगे। और जब हमारे पास कुछ घमंड आता है, अहंकार कि मैंने ये पा लिया, तो ऊपर देखो कि आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज पाई है और हमें हमेशा मोटिवेशनल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारी चीजें हमें इस चातुर्मास के दौरान मालूम पड़ी कि बी हैप्पी। बी हैप्पी एक चॉइस है। बी हैप्पी के लिए कुछ मंत्र नहीं चाहिए, एक चॉइस है। वो आपके मन की ये भाषा है कि जिसको रहने ना खुश, वो कैसे भी खुश रह सकता है। ये प्रोसेस है, ये चॉइस है। हमें कुछ चीजों का, अगर हम क्या होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। महाराज साहब ने हमेशा हमें बताया कि हम बहुत सारी आशा रखते हैं तो हम दुख मिलता है, जो है उसमें हमेशा खुश रहो। महाराज साहब ने ऐसी ऐसी जगह पे चातुर्मास किए। महाराज साहब ने एक शायद नागपुर का ही एक उदाहरण दिया था, जहां पे 4-5, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन मालूम नहीं, पर महाराज साहब ने वहां पे भी। और सच में हमारे डॉक्टर साहब का भी हमने अभी सम्मान किया, तो डॉक्टर साहब भी बोलते हैं मिरेकल है कि महाराज साहब की इतनी तबीयत खुश, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी इतनी वो स्वस्थता में रहे, क्योंकि इसी विल पावर है। तो हमेशा जो है उसमें अगर खुश रहते तो हमेशा वो खुश है, हमेशा कभी तबीयत की कंप्लेंट नहीं। इतनी उम्र है तो ये प्रक्रिया, महाराज साहब के प्रवचन, महाराज साहब के आचरण की वजह से हमें एक सूत्र मिला। सच में सही मायने में बी हैप्पी का सूत्र महाराज साहब आपके द्वारा हमें मिला। अभी बात करता हूं मैं महाराज साहब की। एक्चुअली आज लग ही नहीं रहा है कि हम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि मैं कल ही आपको नासिक को मिला और आज विदाई की। इतने फास्ट, इतने जल्दी दिन चले गए कि कभी पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा। तो नवरत्न, अनमोल रत्न, आपने तो सबको देखा है, परखा है। तो सबसे छोटे जो नंबर आते हैं हमारे प्रांशु जी महाराज साहब। मेरे मन में सवाल था कि प्रांशु जी महाराज साहब कभी आए नहीं, पार्टी पे कभी बोले नहीं, प्रवचन दिया नहीं। फिर पता चला, और सच में सही मायने में बहुत जरूरत है उसकी। ये महाराज साहब का नियम है, पहले 5 साल दीक्षा के बाद पहले अध्ययन करना है, सिर्फ अध्ययन और कुछ नहीं, तभी जाके आप
तो बहुत ही अच्छा, और वो डॉक्टरेट की ओर बढ़ रहे। तो ऐसे प्रांशु जी महाराज साहब कभी भी आओ, हमेशा अध्ययन में गतिमान रहते, ऐसे हमारे प्रांशु जी महाराज साहब। उसके बाद नंबर आता है अंशु जी महाराज साहब। अंशु जी महाराज साहब और प्रियल जी महाराज साहब, बीच में सेल जी महाराज साहब रह जाता है। तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, हमारे बच्चों को ऐसी लगन लग गई कि पहली बार मैं आर्यन धाम में, मेरा भाई रहता है, वहां पे आया तो कोई फटाके ही नहीं फोड़ रहा था। मतलब सच में मिरेकल है, इतने सारे बच्चों को इन्होंने जोड़ के रखा है। आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चों को मोह से छोड़ना, अरे दिन भर में आपटी बम कितने बार फोड़ेंगे पता नहीं, तो इस युग में भी उनको आपने दूर रखा। और ये सब कमाल अंशु जी महाराज साहब और प्रियल जी महाराज साहब इन्होंने किया। काफी अच्छे शिविर, काफी अच्छा पढ़ा है। सिर्फ धार्मिक नहीं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग, इस बार हमारा शिविर हुआ था और शिविर की एंट्री थी साइंस कि पीपल विल कम एंड माइक्रोस्कोप, लिटमस पेपर, बहुत अच्छा ऐसे अनोखे ऐसे शिविर आपने लिए अंशु जी महाराज साहब। और उसी की बदौलत आज हमारे यहाँ पे इतने बच्चे हमें दिख रहे हैं। तो बच्चों को महाराज साहब ने जोड़ा है। उसके बाद नंबर आता है सेल जी महाराज साहब। इस चातुर्मास में तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा तपस्या अगर इसी चातुर्मास में हुई, 3 मास कमन, 50 के ऊपर 8 11 उपास, कम से कम 65 के ऊपर आम्बिल, एकासना, ब्यासना भी, बेला तो 100 के ऊपर, तेल भी मेरे साथ 60-70 के ऊपर, इतनी बड़ी तपस्या हुई। बट उसको अगर क्या बोलते हैं, अगर नेता लीडर अच्छा हो, कैप्टन, तो उसी प्रकार महाराज साहब ने, सेल जी महाराज साहब ने खुद आगे बढ़ के अपने वर्षित अपने ही मास्कमन किया। और सिर्फ मास्कमन नहीं किया, मास्कमन तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट हमेशा उनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। जिस दिन प्रोग्राम था मास्कमन की पचकावनी, और महाराज साहब को तकलीफ हो रही थी, लेकिन 4 घंटे वो वैसे ही बैठे रहे। हमेशा कभी भी जाओ, हमेशा साथा में। और उन्होंने बहुत अच्छे, सिर्फ तपस्या ही नहीं की, तो हमारे महिलाओं के लिए काफी अच्छी क्लासेस उन्होंने ली और हमारे महिला को भी जोड़ के रखा है। आज भी हर एक लोग बोलते कि हमें और भी महाराज साहब से बहुत कुछ सीखना है, तो ऐसे हमारे सेल जी महाराज साहब। और अब मुझे गर्व है कि वो बोरा की बेटी यानी मेरी बहन महाराज साहब ही वैसे। उसके बाद नंबर आता है प्रियल जी महाराज साहब। प्रियल जी महाराज साहब ने सिर्फ बच्चों को नहीं जोड़ा है, जो आज एक कड़ी हम मिस कर रहे थे। हमें टेंशन रहती है हमेशा कि हमारे स्थानक में आगे आएंगे कौन, युवा जोड़ेगा क्या नहीं, तो युवा को जोड़ने का काम प्रियल जी महाराज साहब ने किया। सुबह हमारे सुमित बोरा हो या हमारी पूरी युवा टीम, उनके साथ जाके उन्होंने घर घर जाके प्रेरणा दी। और आज उसका रूप हमारे पास है। हमारे पास बच्चे तो 250 है, बट हमारे पास कोई भक्ति ग्रुप नहीं था, ये कुछ नहीं था। वो सभी प्रेरणा हमारे प्रियल जी महाराज साहब ने दी और आज हमारे युवा सही मायने में स्थानक से जुड़ गया। और सिर्फ स्थानक से जुड़ गए, नहीं तपश्चर्या में भी आगे चले गए। और बहुत सारी तपस्या, इस बार कल भी मैंने बोला था आपको कि अराउंड 60% तपस्या है जो हमारे युवा बंधुओं ने की। तो सच में प्रियल जी महाराज साहब, हमें जिसकी फिक्र थी वो काम आपने इस चातुर्मास में कर दिया और आज हमारे युवा को स्थानक से जोड़ दिया। उसके बाद नंबर आता है नियम दर्शन जी महाराज साहब। कुछ दिन पहले ऑनलाइन पे मुझे 5-6 फोन आए कि महाराज साहब प्रवचन क्यों नहीं दे रहे। तो इतने महाराज साहब के फॉलोअर बन गए कि उनका एक दिन का भी ऐसा नहीं कि महाराज साहब की अगर वाणी नहीं सुनी तो लोगों को भी ऐसे अधूरापन महसूस होता है। और बहुत कमी आपकी हमें महसूस होने वाली है। बहुत बढ़िया प्रवचन, एकदम मार्मिक, माँ पापा और परिवार के जोड़ने के लिए जो जो सूत्र थे उन्होंने सही मायने में दिए। बहुत ही अनमोल ऐसे भजन हमारे युवाओं को सिखाया, महिलाओं को सिखाया और बहुत ही ऐसे अनोखी तरीके से। और खुशी इस बात की है कि जो हम गौतम निधि पे हमेशा जो गाना गाते हैं पहला, वो भी महाराज साहब ने गौतम निधि को दिया था। तो ऐसे हमारे नियम दर्शन जी महाराज साहब सही मायनों में तो सभी युवाओं को, महिलाओं को स्थानक से जोड़ने में आपकी बहुत अहम भूमिका रही। हमेशा बहुत अलग अलग से अपने शिविर लिए, आनंद मंच हो, महिलाओं का शिविर हो, लिटरली हमें मना करना पड़ा कि महिलाओं का था कि नहीं महाराज साहब और शिविर लो। 2 शिविर के बाद भी आखिरी में बोल रहे नहीं हमें महाराज साहब कुछ नहीं चाहिए, हमें बस शिविर लो। इतने अच्छे शिविर महाराज साहब ने लिए। सच में नियम दर्शन महाराज साहब, आपने इस चातुर्मास में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद
नंबर आता है सुप्रिय दर्शनाजी महाराज साहब. नको बोलो भाऊ काहीच सकाळी मला नाही नहीं महाराज साहब, काहीच नको. महाराज साहब हमने बहुत बार निर्वाण सुना, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बट इस बार का जो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हमने सुना आपके मुखारविंद से, ऐसे लग रहा था सही मायनों में कि हम समोसरण में तो नहीं बैठे. जिस तरह से आपने अपनी भावना व्यक्त की थी उस टाइम, तो सच में आपने गुरु के लिए और अपने भगवान के लिए आपने वो निर्वाण, आप बोल ही नहीं पा रहे थे, आपके शब्द ऐसे सच में हमें पहली बार लगा कि हम सच में तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण में तो नहीं है. और आपने सभी इस ग्रुप को चलाना बहुत मुश्किल, 9 लोगों को, और हमेशा मैंने आपको देखा है कि बड़ों का तो आप आदर करते हैं, बट छोटों को भी इतना आचरण के लिए आप हमेशा, नियंदर सिंह जी इधर आओ उधर हो, इतना हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं. नहीं नहीं हमारे साहब, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका है एक्चुअली, और सबको साथ में रखना संजोग है. और अपने महाराज साहब के लिए हमेशा एक ही विचार उनके मन में, शायद उन्होंने इस बार प्रवचन कम दिए, क्यों? तो हमारे गुरु माँ की तबियत, उन्होंने हमेशा ख्याल एक ही, जहां जब से चातुर्मास की बात हुई, यहाँ आने की, विहार की भी बात हुई, उनका एक ही होता है, बस मेरे गुरु माँ को कहाँ पे साता मिले, और कुछ मन में विचार ही नहीं. अभी भी विहार की बात हुई थी, बहुत सारी वडगांव श्री में विनंतियां थी, बट महाराज साहब ने बोले, महाराज साहब ने एक ही बोला, नहीं मेरे गुरु माँ को जहाँ पे साता मिल सके, मैं ज्यादा विहार नहीं कर सकते, और सीधा हम चंदन नगर, क्योंकि एक ही विहार हम यहाँ पे करेंगे. हमेशा ख्याल एक ही है उनके माइंड में, वो हमारे गुरु माँ के. सच में ऐसे लगता है यार, आज के डेट में इतना हम, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता का भी ख्याल नहीं रखते, उतना ख्याल आप अपने गुरु माँ का रखते हैं. बहुत ही अद्भुत, आपको हमें भी प्रेरणा मिलती. उसके बाद नंबर आता है पवित्र दर्शनाजी महाराज साहब. बहुत कम देखा होगा आपने पवित्र दर्शनाजी महाराज साहब, बट जब भी दर्शन को आप जाओगे ना, तो उनके पीठ के पीछे वही रहते, हमेशा हमेशा सेवा में. एक बार भी उन्होंने गुरु माँ को छोड़ा नहीं, हमेशा सेवा में आगे रहते हैं. तबियत की भी सुख साता नहीं होते हुए भी उन्होंने विहार, काफी उग्र विहार करके आए हैं. डॉक्टर ने भी बोला था डिस्क में गैप है, उसके बाद भी अपने हमेशा गुरु माँ के सेवा में, जब भी दर्शन के लिए जाते हैं हम, तो आप उन्हीं के सेवा में हमें हमेशा दिखाई देते हैं. उसके बाद नंबर आता है पुष्पचूला जी महाराज साहब. पुष्पचूला जी महाराज साहब, हमें पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी तपश्चर्या की. अभी भी हमेशा तेला तप आराधक, हमेशा तप ध्यान में आगे रहते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या होती, देखो हम हमारे घर पे होते ना कि नहीं मुझे मान चाहिए, ऐसे नहीं है. 2 नंबर के संत है सबसे, बट कभी भी नहीं, कैसे हो एकदम सच में हमें परिवार में कैसे जीना चाहिए, तो उनसे हम सीख सकते हैं. बहुत सी प्रेरणा उनसे हमें मिली, हमेशा तब से हमें वो आगे बढ़ते रहे. तेला तप किया, और तप, बहुत सारी तप आराधना उन्होंने इस चातुर्मास में की. तो ऐसे हमारे पुष्पचूला जी महाराज साहब 28 साल से एकासन चल रहा है. 28 साल से निरंतर एकासन वो कर रहे हैं. ऐसे हमारे पुष्पचूला जी महाराज साहब, और कभी भी उन्होंने मैं ऐसे नहीं कि यार मेरे पास नहीं आया, हमेशा एकदम मस्त, बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं वो पुष्पचूला जी महाराज साहब. उसके बारे में हमें, जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जिनको साक्षात माँ के रूप में आज यहाँ पे है, हमारे डॉक्टर ज्ञान बाबा जी महाराज साहब. बहुत सारी मोटिवेशन उनसे हमें मिलती है. उनकी आभा मंडल, जैसे उनका दर्शन हो जाता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आ जाती है. अरे हमें थोड़ा सा फीवर हुआ, वायरल फीवर, तो नहीं महाराज साहब मुझे पॉसिबल नहीं, मैं सो के रहता है. बट इतनी तकलीफ, क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ, उसके बाद भी निरंतर अगर थोड़ी भी सोने की कोशिश करते हो तो नींद नहीं आती. उसके बाद भी हमेशा दर्शन को जाओ, हमेशा एकदम हंसते हुए, स्माइल. हम क्यों छोटी छोटी चीजों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं? उनसे सीखो तो कैसे खुश रहना है, सही मायने में बी हैप्पी रहना है. तो उनको आपको देखना है, उनको आपने देखा तो आपको समझ में आएगा कि बी हैप्पी कैसे रहते, क्यों कंप्लेंट हमेशा. और नहीं महाराज साहब, और हमेशा सब कुशल मंगल, और हमारे अध्यक्ष की वो भाई मानते हमेशा. और इतनी मेमोरी शार्प, मेरे साथ 30 साल के भी कोई अगर भक्त दर्शन को आ जाए तो इमीडिएटली पहचानते, इमीडिएटली 1 मिनट भी नहीं लगता है. तो हमेशा इतनी उनकी मेमोरी शार्प, और सच में बहुत सारा आशीर्वाद उन्होंने हमारे वडगांव शरीफ पे बरसाया. सबको एक साथ लाने में उनकी प्रेरणा, हमेशा संघ भावना को बढ़ावा उन्होंने दिया. हमेशा संघ भावना के ऊपर नहीं, भैया संघ
जैसे संघ की इच्छा हो, हमेशा संघ को उन्हें सबसे आगे रखा, हमेशा हमारे माँ की तरह हमें आशीर्वाद दिया। ऐसे ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब को भी हमारा कोटि कोटि वंदन। अभी ये चातुर्मास सफल जो होता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है। महाराज साहब के हो गया, तो वैसे हमारे भोजन कमेटी हो, सेवाभावी समिति हो या कार्यकारिणी समिति हो, युवा मंडल, बहुमंडल, तो हमारे भोजन समिति में सुभाष जी लुंकड़, पोपटलाल जी डाकलिया, अशोक जी लुनावत, चंपा शेठ सुराना, राजू शेठ छोरिया, इन्होंने काफी अच्छा भोजन का ख्याल रखा। क्योंकि महाराज साहब जैसे प्रवचन होते हैं ना, प्रवचन भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही ख्याल हमें नीचे को भी रखना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल हमारे 4 महीने में रखा। तो हमारे भोजन समिति, उसी प्रकार सेवाभावी में हमारे निमिचंद जी जैन, संपतलाल जी बापना, अशोक जी कर्नावट, संतोष जी पगारिया, धनराज देसाडा, भोगावत जी, राजेंद्र जी गांधी, तो ऐसे बहुत सारे नाम तो बहुत है एक्चुअली। मैं अभी इतने नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लिख के तो लेके नहीं आया। तो हर एक सहयोगी, हमारे जो सहयोगी होते हैं ना, तो हमारे सेवाभावी समिति उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता है कि उन्होंने हमें उतना सहयोग इस चातुर्मास में मुझे किया। भक्तांबर मंडल, इस मंडल सबसे ज्यादा मुझे प्रिय इसलिए लगता है कि महाराज साहब, इनकी हर एक की उम्र है 60 साल। 60 साल के साथ भी कैसे हैप्पी कैसे रहते हो, हमेशा खुश रहते, छोटी छोटी ट्रिप करते और हमेशा सभी धार्मिक कार्यक्रम में आते हैं। इसलिए वो सबसे ज्यादा अच्छे लगता है कि इस उम्र में भी, और वो हमारे पुष्पा जी चुत्तर, उम्र 75, बट हर प्रोग्राम में भी सहभागी होते हैं वो, तो उनको भी धन्यवाद है भक्तंबर मंडल। उसी प्रकार हमारे स्मिता भाभी भूरट, उन्होंने बहुमंडल, पूरे बहुमंडल में काफी अच्छा सहयोग मुझे इस चातुर्मास के दौरान दिया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारा युवा ग्रुप, सच में इस चातुर्मास में बहुत बड़ी उपलब्धि महाराज साहब आपकी वजह से हमें हुई, और हमारे आनंद भक्ति मंडल हो और युवा ग्रुप सही मायने में खड़ा हुआ। इतने दिन हमने बच्चों को, युवा को इकट्ठा लेके आए, बट इतना चाहिए उतना धार्मिकता से हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो इस चातुर्मास के दौरान आपने उनके सुमित भैया और सागर कर्नावटो, सागर मुत्था, मंडलेचा जी, संतोष बोरा, ऐसे अनेक युवक है, और उन्होंने सही मायने में बहुत अच्छा सहकार्य हमें इस चातुर्मास के दौरान किया, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद बारी आती है हमारी कमेटी में के हर एक सदस्य, हमारे 4 महिला सदस्य थे। पहली बार हमने महाराज साहब इस चातुर्मास में महिला कमेटी सदस्य, उन्होंने बहुत अच्छा सहकार्य हमें किया। उज्ज्वला जी बोरवड, मिनल जी पारक, छाया जी चौडिया और वैशाली जी कोठारी जो हमारी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी यहाँ पे अपने, उनके पिताजी की डेथ हुई थी, इतना वो आ नहीं पाए, और सही मायने में उन्होंने दिवाली मेला वो आपने देखा होता, बहुत अच्छा काम हमारे उस सभी महिलाओं ने किया। छाया जी चौडिया, उन्होंने भी 4 महीने में ऑलमोस्ट सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, सब महिलाओं को जोड़ने में काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई, उनको भी धन्यवाद। मिनल जी पारक और उज्ज्वला जी बोरड, महाराज साहब को कुछ चाहिए नहीं चाहिए तो हमेशा उज्ज्वला भाभी आपके सेवा में रहे, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे कमेटी सदस्य प्रीतम जी चौडिया, सचिन जी धोका, गौरव जी कोठारी, हेमंत जी कर्नावट, राजेंद्र जी मुत्था, संतोष जी ललवानी, राजेंद्र जी पगारिया, शायद कुछ नाम योगेश जी खिवंसा, इन्होंने भी काफी अच्छा सहकार्य मुझे इस चातुर्मास के दौरान किया, तो उन्हीं को भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे संघ के प्रमुख किशोर जी डाकलिया, सुनील जी भंडारी, इन्होंने भी काफी अच्छी सहकार्य इस चातुर्मास के दौरान किया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे संघ के प्रमुख सलाहकार अशोक जी बोरा, सुहालाल जी खटेर एंड संतोष जी कटारिया, तीनों ने काफी अच्छे हमें सहकार्य किया। सुहालाल जी खटेर और अशोक जी बोरा, हमेशा उनका हाथ मेरे सर के ऊपर रहता है, हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहते हैं, और हमेशा हर एक छोटे छोटे कार्य महाराज साहब, अशोक जी बोरा, तबियत कितनी भी असता हुआ बट महाराज साहब की विहार की बात आई तो सबसे पहले वो हाजिर होते हैं, ऐसे हमारे अशोक जी बोरा है। उसी प्रकार हमारे सुहालाल जी खटेर, जो मुझे खुशी होती है कि बहुत कम कमेटी सदस्य आज सामयिक के पोशाक में आते हैं, तो उनमें से एक वो है हमारे सुहालाल जी खटेर, तो उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और संतोष जी कटारिया, जो भी महाराज साहब स्थानक का मेंटेनेंस का काम होता है ना, वो संतोष जी कटारिया आधे रात में भी आके, उस दिन हमारे पास एक
संघ आने वाला था और अचानक से हमारे टॉयलेट का कुछ इश्यू हुआ, तो रात भर बैठ के उन्होंने कार्य किया। ऐसे हमारे संतोष जी कटारिया प्रमुख सलाहकार है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे संघ के सह खजीनदार जवाहरलाल जी लुनावत, उन्होंने भी काफी अच्छा सहकार्य हमें इस दौरान किया, उनको भी धन्यवाद। उसके बाद हमारे इस बार के खजीनदार और सही मायने में महाराज साहब 24 घंटे उन्होंने ड्यूटी दी, हमारे जवाहरलाल जी लुनावत, हम सतीश जी चोटिया 24 घंटे 24/7 वो अवेलेबल थे। कभी भी पावती चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो हमेशा अवेलेबल थे। तो उनको भी, उनकी वजह से बहुत सारे काम मेरे आसान हो गए, तो उनको भी धन्यवाद। उनके बाद बारी आती है हमारे उपाध्यक्ष सुभाष जी नाहर, जिन्होंने 4 महीने 48 दिन रोज महाराज साहब भक्त नंबर के जाप में आए। 4 दिन अगर छोड़े तो हमेशा रोज सामायिक रोज यहाँ पे आके करते थे। तो वैसे हमारे सुभाष जी नाहर आज कुछ यात्रा के दौरान गए, तो उनको भी धन्यवाद। उसी प्रकार प्रदीप जी संचेती, उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग हमें इस दौरान किया। स्पेशली हमारे वरगोड़ा के लाभार्थी भी वो थे, तो हमारे प्रदीप जी संचेती जी, वैशाली भाभी कोठारी उपाध्यक्ष, उनको भी धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे श्री संघ के कार्याध्यक्ष श्री किशोर जी छोरिया, उन्होंने काफी अच्छी अहम भूमिका इस चातुर्मास लेने में, ये चातुर्मास और अगला चातुर्मास, दोनों चातुर्मास लेने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, श्री किशोर जी छोरिया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे संघ के ट्रस्टी, बहुत सारे मेंबर तो हमारे संघ के सदस्य हैं। उसी प्रकार हमारे पोपटलाल जी गांधी, प्रसन्न जी सोलंकी, पोपटलाल जी डाकलिया, संतोष जी नाहर और सुखलाल जी छाजेड़, तो उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग हमेशा हमारे सर पे रखा, तो उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उसी प्रकार हमारे संघ के माजी अध्यक्ष, जिन्होंने इस स्थानक भवन में, निर्माण भवन में बहुत अहम भूमिका निभाई। किसी को एक एंकर रोल करना पड़ता है, तो वो एंकर रोल जिन्होंने किया, ऐसे हमारे चंद्रकांत जी पगारिया। उसी प्रकार हमारे भोजनशाला, और हमेशा मेरे प्रेरणा स्थान, मोटिवेशन, अगर मैं जिनसे सच में संघ से अगर जुड़ा हूं तो वो है हमारे किरण जी बोरा। उसके बाद प्रफुल्ल जी कोठारी, सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। फिर मेरे गुरु बोलूंगा विजय जी छाजेड़, सुरेश जी डाकलिया और महावीर भाऊ नाहर। तो सभी माजी अध्यक्ष का भी बहुत अच्छा सहयोग मुझे इस चातुर्मास के दौरान मिला, सभी को धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं हमारे जो यहाँ पे श्रावक श्राविका आते थे और जो सामायिक में रोज बैठते थे, उनको भी धन्यवाद। हमारे चोपड़ा जी हो, साबद्रा जी हो, संतोष जी नाहर, जो उनकी वजह से सही मायने में अगर महाराज साहब रोज स्थानक खुलता है तो ये लोग है, ये लोग रोज स्थानक में आते हैं, तभी जाके रोज स्थानक की साफ सफाई हो पाती है, तो उनको भी धन्यवाद। और अगर मेरे द्वारा महाराज साहब आपके कुछ गलती हुई हो, कुछ मेरी बात सुने नहीं और चाहिए उतना समय में सच में महाराज साहब दिया नहीं, उसके लिए भी वापिस एक बार मैं आपकी इच्छा में दुकड़म, और आपका आगे का सफर बहुत अच्छी तरह से हो। महाराज साहब आपका ऐसे होता है कि 4 महीने एक जगह, फिर पता नहीं अनजाने राहों पे, पता नहीं कितने पत्थर राहों के कंकरों में आप करोगे विहार, तो आपको विहार की सुख साता रहे, महाराज साहब को भी सबकी साता रहे, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे वडगांव श्री संघ के ऊपर बरसता रहे, इसी आशय के साथ। और सभी को जय जय।